नमस्कार। ओम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है और आपके समर्थन के लिए, आपके सहयोग के लिए आभार। तो इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज है 4.5 जो कल भी हम कर रहे थे, जिसमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, उसका इन्वर्स और इन्वर्स बाय गिवन इक्वेशंस। तो 3-4 तरह के डिफरेंट टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं और एक उसमें इन्वर्स से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टी, उसके भी इसमें 1-2 क्वेश्चन है। तो आज हम इसको कंक्लूड करेंगे, पूरा करेंगे जो वो इसमें बचा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें एक तो इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी है। देखिए सम और डिफरेंस में तो 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी। तो ए प्लस बी इनवर्स और माइनस विल बी इक्वल टू, तो इसमें ऑर्डर यही रहेगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। जैसे कंप्लीमेंट में है सेम जो है वो इनवर्स में होता है। ए प्लस बी इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स और माइनस है तो माइनस बी इनवर्स। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ये जो प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाइड विद वी इनवर्स विल बी इक्वल टू, तो यहां पर ऑर्डर जो ये रिवर्स होगा तब इक्वल होंगे ये। और यही चीज हमने ट्रांसपोज में भी की थी कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद वी एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यानी कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें तो जो ऑर्डर है वो रिवर्स होगा तब इक्वल होंगे। सेम केस इनवर्स में है। इफ वी हैव 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, वी मल्टीप्लाई देम एंड देन टेक इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, or we take inverses of both matrices first and then we multiply. The order of the matrices will be B inverse into A inverse and not A inverse into B inverse. तो यहाँ भी जो ऑर्डर है रिवर्स होगा। तो इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस तो इसके ही दिए हुए हैं कि आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि वास्तव में ऐसा होता है। तो एक तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन है if A is 3, 7, 2, 5, if A is 3, 7, 2, 5 ऑर्डर 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स B is 6, 8, 7, 9, 6, 8, 7, 9। Question is prove that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा होता है। तो करते हैं। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड यदि आप कैलकुलेट करें पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट ए बी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद बी। तो 3, 7, 2, 5 इंटू 6, 8, 7, 9 एंड दिस मल्टीप्लीकेशन विल बी R1 C1 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49, देन R1 C2 3 इंटू 8 24 एंड 7 इंटू 9 63, then R2 C1 2 into 6 12 plus 5 into 7 35, finally R2 C2 2 into 8 16, 5 into 9 45 and we get matrix 67, then 87 and it is 47 and 61। तो ये जो मैट्रिक्स आया मेरा दिस इज ए बी। लेकिन हमें ए बी इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब हम ए बी इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स हम निकल किया था कि जब भी हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए
इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, डिटरमिनेंट बन जाएगा ये 67, 87, 47, 61 और इट विल बी इक्वल टू 67 इंटू 61 और माइनस 87 इंटू 47। तो ये प्रोडक्ट देख लें कितना होगा, 67 इंटू 61, तो ये 4087 माइनस अनदर प्रोडक्ट इज माइनस 47 इंटू 87, तो ये 4089 एंड इट इज इक्वल टू -2। तो ए बी की जो डिटरमिनेंटल वैल्यू है दैट इज -2, मीन्स ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट। तो अब हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स के लिए अब एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स। कोफैक्टर A11, A12, A13, A21 एंड लास्ट इज A22 जी। A11, A12, A21, A22 इन चारों एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं वो निकालेंगे। और इनमें जैसे हम कल कर रहे थे कौन कौन से कोफैक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ माइनर आएगी। माइनस ऑफ माइनर, माइनर तो क्या होता है, डिलीटिंग बाय रो एंड कॉलम, जो कुछ हमारे पास बचता है वो डिटरमिनेंट बचे या चाहे भी, तो दैट इज जो भी डिटरमिनेंट बचता है दैट इज माइनर। तो कोफैक्टर किस किस का, एक तो 1 + 2, तो ये एक माइनस ऑफ माइनर आएगा और ये 2 1 वाला माइनस ऑफ इट्स माइनर आएगा। तो ये दो माइनस आएंगे, हमने पहले लगा लिए तो अब इजी रहेगा। तो माइनर ऑफ 67 61, माइनर ऑफ 87 47 और ऑलरेडी माइनस हमने लगाया हुआ है। माइनर ऑफ 47 87 और ये माइनस होगा, और माइनर ऑफ 61 इज 67। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे अब। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जी। और कोफैक्टर हैं 61 -47 -87 और 67 एंड इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज लें 61 -47 -87 एंड 67। ये आया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, हमारा मैट्रिक्स है ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम निकालेंगे लास्ट में ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटरमिनेंटल वैल्यू एंड इट विल बी इक्वल टू, डिटरमिनेंटल वैल्यू हम आगे लिख देते हैं, तो -1/2 इंटू ये एडजॉइंट अभी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। फिलहाल हमने कैलकुलेट की है ए बी इनवर्स। पहले हमने ए बी लिया और फिर ए बी का इनवर्स लिया, तो ये आया। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ए इनवर्स अलग चाहिएगा, बी इनवर्स हम अलग कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो है अब आइए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और वो मैट्रिक्स है, एक बी इनवर्स है और एक ए इनवर्स है। तो पहले हम ये दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड, सबसे पहले ए की बात करें तो डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए 3 × 5 -2 × 7, तो डिटरमिनेंट बन जाएगा 3 7 2 5 एंड इट इज इक्वल टू 3 × 5 15 -14 इट इज इक्वल टू 1। और इसके कोफैक्टर्स
A11, A12, A21 और लास्ट A22। तो इसमें ये दो माइनस आएंगे, 1 2 और 2 1, बाकी दोनों ये पॉजिटिव आएंगे। तो माइनर ऑफ A11 इज 5, माइनर ऑफ A12 इज 2 और माइनर ऑफ A21 इज 7। तो हमने माइनस ये पहले लगाया हुआ, तो ये को फैक्टर्स बन जाएंगे और A22 हो जाएगा आपका 3। सो एडजॉइंट ऑफ A will be equal to transpose of 5 minus 2 minus 7 and 3, and it will be equal to 5 minus 2 minus 7 and 3. This is adjoint of matrix A. So A inverse is adjoint of A डिवाइडेड बाई डेटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। डेटर्मिनेंटल वैल्यू तो 1 है, तो डिवीजन बाई 1 का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स 1 बाई 1 इंटू एडजॉइंट, तो ये आया आपका 5 माइनस 7 माइनस 2 3। तो 1 बाई 1 का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये अंदर जो है ये हमारा मैट्रिक्स हुआ ए इनवर्स। सिमिलरली बी इनवर्स, तो अब हम बी का जो इनवर्स है इसी प्रकार वो कैलकुलेट करेंगे। और बी में भी पहले क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। डेटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ बी, डेटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ बी, बी इज 6879 एंड इट विल गो टू 6 into 9 54, 7 into 8 56, दैट इज -2। अब हम इसके को फैक्टर लेते हैं, A11, A12, A21, A22 और उसमें भी ये दो नेगेटिव आएंगे। सबसे पहले A11 आया आपका 9, A12 आया 7, A21 आया जी 8 और A22 आएगा 6। सो एडजॉइंट ऑफ B will be equal to ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर है 9 माइनस 7 माइनस 8 एंड 6। तो ट्रांसपोज लें इसका 9 माइनस 7 माइनस 8 एंड 6। तो एडजॉइंट आया, तो अब आपका आ जाएगा बी इनवर्स। बी इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ बी, और b की डेटर्मिनेंट वैल्यू -2, तो -1 बाई 2 हम बाहर कर देंगे और ये इसका एडजॉइंट लिख देंगे। तो फिलहाल हमारा कितना काम हुआ है कि हमने a इनवर्स को कैलकुलेट किया, हमने b इनवर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो करना है। फाइनली b इनवर्स इंटू a इनवर्स विल बी इक्वल टू, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि बी इनवर्स आगे होना चाहिए। तो बी इनवर्स आपका -1 बाई 2 इंटू 9 माइनस 8 माइनस 7 6 इंटू ए इनवर्स ये था 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3। तो एंड इट विल बी इक्वल टू -1 बाई 2 इंटू R1 C1 9 इंटू 5 45 -2 माइनस 8 और -2 तो +16। तो ये आपका आएगा फर्स्ट एलिमेंट। R2 C2 9 इंटू -7 -63 -8 इंटू -24। R2 C1 7 इंटू दिस -35 एंड -12। लास्ट है -7 49 और 6 इंटू 3 18 एंड इट इज इक्वल टू -1 बाई 2 इंटू ये हुआ आपका 61 और ये हुआ -87 और ये हुआ -47 और ये हुआ जी हमारा 67। और देखें ये जो हमारा आया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स,
और इधर से हमारा आया था ए बी इनवर्स -1/2 ऑफ ऑल दिस, तो बोथ आर सेम। फाइनली वी विल राइट ए बी इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर था 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जो इस प्रॉपर्टी के लिए हमने किया। क्वेश्चन नंबर 12 जो इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए कि ए बी इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर एनी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ए एंड बी। तो ये 12 था। तो एक ही क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में ऐसा दिया हुआ है, तो लेकिन और भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इनवर्स निकालना है, और वो इनवर्स निकालने का एक अलग मेथड से ही इनवर्स निकालने है जी। यदि हम कुल मिला के देखें तो आपके 12th में 12वीं में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 3 तरह से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के 3 अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं? पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं, बाई एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमने 3rd चैप्टर में किया है, 3.4 शायद एक्सरसाइज है। फिर हमने सेकंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स की बात है ये कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स। सेकंड हमने अभी हम कर ही रहे थे कि ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। अब हम बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनमें एक नया और एक तरीका सीखेंगे, और उसमें एक मिस्टेक अक्सर बच्चों की होती है कि इनवर्स उसमें लिखा होता है कि फाइंड ए इनवर्स, और वो इससे कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं जो है होता, यानी कि उसके मार्क्स जो है वो शायद आपको ना मिले। क्योंकि इसमें तीसरा क्या है कि कोई इक्वेशन आपको दे दी जाती है कि ए मैट्रिक्स इज सच दैट ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। कोई इस तरह की कोई इक्वेशन दे दी जाती है और इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ना तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगानी है, ना उसमें एडजॉइंट निकाल सकते, ना उसमें डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए यूज कर सकते। तो हमें यानी कि ये यूज नहीं करनी है, वैसे इनवर्स निकालना। तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो 13वां तो खैर ऑर्डर 2 का है, चलिए कर ही लेते हैं, वो भी छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैट्रिक्स ए इज 3 1 -1 2 3 1 -1 2। Question is, show that a square minus 5a plus 7i, a square minus 5a plus 7i will be equal to a 0। यहाँ ये 0 बड़ा सा दिया हुआ है, क्या मतलब है इसका? तो और उसके बाद लिखता है hence find a inverse। तो 3 1 -1 2 3 1 -1 2। तो इस 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स। एक तो हमारा नेचुरल नंबर या जो है वो रियल नंबर होता है 0, लेकिन यहां जो ये 0 है वो है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स क्या है? ये है ऑर्डर 1 का 0 मैट्रिक्स, ये भी 0 मैट्रिक्स। यदि यूं लिखेंगे तो ये भी क्या है? ये भी 0 मैट्रिक्स। यानी इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर 0 देन दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। तो यहां जो ये कैपिटल सा 0 लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा सा डार्क कहें आप, तो उसका मतलब है मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स है। तो पहले हमें ये, और हैंस का मतलब है कि इसका प्रयोग करते हुए कि ये चीज 0 मैट्रिक्स है, इसका यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है। तो पहले थी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में 3 मैट्रिसेस हैं, एक ए स्क्वायर है, एक 5a है, एक 7i है। तो 7i में तो लिखने में हमें कोई परेशानी है ही नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
5a हमारे पास है तो हम 5a भी कर लेंगे, इसका 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात रह जाती है इसकी a स्क्वायर कितना होगा। तो पहले हम a स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जनरली काफी बच्चे क्या करेंगे, ये a है तो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ऐसा नहीं है, कंसेप्ट ही क्या होती है स्क्वायर की। यदि आपको कहीं कहीं 2 स्क्वायर तो क्या मीनिंग होता है उसका, 2 मल्टीप्लाइड विद 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 2 स्क्वायर होगा। 2 क्यूब हो तो 2 इंटू 2 इंटू वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो आपका एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट है, यदि आप उसको यहां लगाएं, ए स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, ए स्क्वायर का मीनिंग तो ये होगा कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन नंबर्स को स्क्वायर कर दें हम तो स्क्वायर हो गया, नहीं, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाइड विद 3 1 माइनस 1 2, तो ये ए स्क्वायर है। और ये कितना होगा वो देख लें, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, और R2 C1 तो ये -3 और ये -2, आगे ये -1 और ये +4। तो यदि हमने ठीक किया है तो ये आया हमारा 8 और ये हुआ 5, इधर से ये -5 और ये हुआ 3। तो ये आपका आया मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इट विल बी जीरो मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर -5a + 7i विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ए स्क्वायर तो हुआ 8 5 -5 3 -5 टाइम्स a 3 1 -1 2 + 7i जो है ये, क्योंकि बाकी मैट्रिसेस हमारे ऑर्डर 2 के हैं तो ये 1 0 0 1 ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें I2 जो है वो यहां लिख लेना है। यदि बाकी मैट्रिसेस हमारे थर्ड ऑर्डर के होंगे तो फिर ये भी थर्ड का ही लेंगे। तो कितना हुआ ये देखें, 8 5 -5 3, 5 से मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स है तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, -5 10, और ये भी 7 0 0 7 एंड इट विल बी इक्वल टू, देखिए 8 -15 + 7, फर्स्ट एलिमेंट होगा 8 -15 + 7, सेकंड एलिमेंट होगा 5 -5 + 0, 5 -5 + 0, और ये A21 आएगा -5 माइनस +5 -5 + 5 + 0, लास्ट 3 -10 + 7, और आप देखें कि इट इज इक्वल टू, ये भी 0 ये भी 0, तो ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, कि इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ कि हमने ये प्रूव किया कि ये जीरो मैट्रिक्स आता है। अब हैंस प्रूव ए मैट्रिक्स, तो क्या आ गया हमारे पास अब सेकंड पार्ट, कि हमें ये पता लगा कि इफ मैट्रिक्स ए इज दिस देन a स्क्वायर -5a + 7i विल बी ए जीरो मैट्रिक्स। देखिए कैसे करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड्स, ये जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड्स प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि यदि मान लें आपके पास 5 दिया हुआ तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। यदि आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई बोल लेंगे, पीछे करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई बोल लेंगे। तो यहां प्री मल्टीप्लाई करना है, आगे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो इसको अब ये 3 मैट्रिसेस अलग अलग हैं तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे, A इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 5, A इनवर्स इंटू A 7, A इनवर्स इंटू I,
लेकिन इधर जो आपका जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो ही आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद भी। तो अब देखिए इस ए इनवर्स स्क्वायर में से एक ए आप इसके साथ ले लें, ए इनवर्स इंटू ए, और एक ए अलग रखें, ये आई हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन ही होती है इनवर्स की कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद इट्स इनवर्स गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई आएगा ये तो। अच्छा, इसमें जब ए इनवर्स को आई का मतलब 1 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 एकम 8 होता है, तो हमें ये आई दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं, इसके साथ अकेला क्या लिखेंगे। कहने का अर्थ यदि और मैट्रिक्स नहीं है कोई फिर तो आई लिखेंगे, फिर तो आई लिखेंगे। यदि और मैट्रिक्स है तो फिर उसका एज प्रोडक्ट में आई लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए इनवर्स इंटू ए, ये फिर आई हो जाएगा, आई इंटू ए माइनस 5i, जैसे यहां और मैट्रिक्स नहीं था तो यहां आई हम लिखेंगे, प्लस 7A इनवर्स इज 0। अब ये आई है तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो इसको आप ए लिख सकते हैं। अब यहां से अब ए इनवर्स ये इक्वेशन देगी, यानी पहले इस इक्वेशन को हम इस तरह से करते करते आए, यहां ले आए। अब यहां से ये दोनों मैट्रिसेस आप उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, 7 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 5i उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों आपके पास है ही है भाई, आई तो है 1001 और ए है 31 माइनस 12। देखिए कितना आया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5005 और माइनस 31 माइनस 12, और ये कितना आएगा देखिए 5 माइनस 3 यानी कि 2, और 0 माइनस माइनस तो माइनस 1, और इधर से 0 माइनस माइनस 1 तो ये प्लस 1, 5 माइनस 2 तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये तो आया 7 टाइम्स ए इनवर्स, तो सो ए इनवर्स विल बी, तो ये इधर आके हो जाएगा 1/7, बाहर लिख दें, अंदर आ जाएगा 2 माइनस 1 1 एंड 3। तो लास्ट में है दैट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो एडजॉइंट और ये इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें देखें कि हमने इनवर्स निकाला है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहीं पर भी हमने ना तो डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए यूज की, ना एडजॉइंट यूज किया, ना ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, हमने उस इक्वेशन को यूज करते हुए इनवर्स निकाला। तो ये थर्ड टाइप का इनवर्स। तो आपको ये तीनों बिल्कुल अलग अलग जो करने हैं, कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, दिया है तो उसी से निकालना होगा, और यदि वो एडजॉइंट से दिया है तो उससे निकालेंगे, और यदि कोई इक्वेशन दी हुई है और लिखा हुआ है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स तो फिर वो उससे निकालना है। और लेकिन यदि किसी बात का जिक्र ही नहीं है तो फिर आप इंडिपेंडेंटली किसी से भी करें, जिस भी मेथड में आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपको अच्छी तरह। तीसरा तो आप यूज कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपके पास कोई इक्वेशन नहीं होगी, ये तो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ये होगा कि दिस कोई इक्वेशन उस मैट्रिक्स में कि दैट इज इक्वल टू 0 और समथिंग एल्स किसी के बराबर दिया होगा, तभी हम यूज कर पाएंगे। जनरली वैसे इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट, और ये एडजॉइंट वाला जो मेथड है वही यूज करते हैं। तो बाकी भी क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। यदि आप 14वां छोड़ते हैं वो थोड़ा सा एक अलग है, 14वां कर लेते हैं पहले, फिर ये इक्वेशन वाला और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये अलग है, वो कहता है कि मैट्रिक्स एक जो है वो 3 2 1 1 है, 3 2 1 1 ये एक मैट्रिक्स है ये, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज ए जीरो मैट्रिक्स, कि ये आता है जीरो मैट्रिक्स। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो यहां क्या नंबर है, यहां क्या नंबर है, ये आपको बताना है कि इफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये भी सिंपल है, क्या करेंगे हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे कि ये क्या है,
और इधर जीरो मैट्रिक्स है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि A11 के बराबर, A12 के बराबर, तो इधर तो खैर सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वहां से A और B आ सकते हैं। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि ये कितना होगा। अब BI तो आप बता सकते हैं कैसे, I जो है वो 1001 हो जाएगा, B से मल्टीप्लाई कर देंगे, A ये दिया हुआ है, इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात रह जाती है आपकी A स्क्वायर। तो अभी पिछले में किया था A स्क्वायर इज A इंटू A, और ये हो जाएगा 3211 इंटू 3211, और फाइनल प्रोडक्ट इसका आएगा, हम फाइनल लिख देते हैं 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, तो 9 और 2 11, नेक्स्ट 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 8, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू, तो ये आ जाएगा आपका 3, इट इज A स्क्वायर। तो अब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या मैट्रिक्स, A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI, जीरो है ये नहीं लिखना कि हम ये बना लेते हैं पहले, बाद में जीरो यूज कर लेंगे बजाय बार बार लिखने के। तो A स्क्वायर मीन्स 11 8 4 3 प्लस A टाइम्स A टाइम्स A है 3211 प्लस B टाइम I मीन्स 1001, तो देखें कितना हुआ 11 8 4 3 प्लस A से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट 2A 3A, A इंटू 1 A, तो A और A, प्लस ये हो जाएगा B इंटू 1 B, B0 0 0 B, एंड सम ऑफ ऑल दीज 3 विल बी 11 प्लस 3A प्लस B, 11 प्लस 3A प्लस B, नेक्स्ट है 8 प्लस 2A प्लस 0, 8 प्लस 2A प्लस 0, here it will be 4 प्लस A प्लस 0, और 3 प्लस A प्लस B, यानी ये हमारा लास्ट में जो सम है वो आ ही गया लगभग, ये जीरो इसमें नहीं आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया हमारा, ये क्या आया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया जी, लेकिन ये किसके इक्वल है, तो अब लास्ट में लिखेंगे सो क्या मैट्रिक्स हमारा ये 11 प्लस 3A प्लस B, ये फर्स्ट एलिमेंट है A1 1, 8 प्लस 2A, और नीचे है 4 प्लस A, और लास्ट है 3 प्लस A प्लस B, एंड इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहां पर अब हम क्या यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वल कब होते हैं, सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का सेम ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 के हैं दोनों। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, और ये A22 के इक्वल होना चाहिए। तो अब आपकी मर्जी है, किसी से भी जहां से आपको इजी लगे, आप इसको इसके इक्वल रखें, आप इसको इसके इक्वल रखें, या इसको इसके इक्वल, किसी को रखें। तो मेरे ख्याल से सबसे इजी तो ये है कि 4 प्लस A किसके इक्वल होना चाहिए, 4 प्लस A मस्ट बी इक्वल टू 0। 4 को इधर ले आए हम, A इज इक्वल टू -4 के इधर -4 आएगा, यहां से करोगे तब भी -4 ही आएगा। एंड B कैसे, या तो ये रखोगे ये, या ये भी रख लें, एक ही बात है, ये रख लेते हैं हम, क्या 3 प्लस A प्लस B इज ए 0। अब A आपका आ ही चुका है -4, तो ये हो गया -1 को उधर ले आए तो B इज इक्वल टू +1। तो ये दोनों आंसर हुए हमारे कि A यहां -4 रखना होगा और B को जो है यहां 1 करना होगा, तब जाके दिस A स्क्वायर प्लस -4A प्लस I विल बी ए जीरो मैट्रिक्स। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था इसमें बीच में। अब फिर दोबारा वही A इनवर्स वाले आ जाते हैं, और ये 3 क्रॉस, इसमें तो क्यूब भी है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है वही
कि इक्वेशन आपको दी हुई है, इनवर्स आपको निकालना है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। कि मैट्रिक्स ए इज 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 और इक्वेशन कहता है ये शो दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज ए जीरो मैट्रिक्स। पहले तो आपको ये शो करना है, शो दैट है कि ये जीरो मैट्रिक्स आएगा और हेंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद इसका इनवर्स आपको निकालना है। तो करते हैं शुरू। देखिए अब पहले में 3 थे, अब यहाँ 4 मैट्रिक्स है। 11i हम कर सकते हैं, 11i को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5a भी बनाना मुश्किल नहीं है, बन जाएगा। तो बात रहेगी 6a स्क्वायर की और a क्यूब की जी। तो पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स फिर वही a इंटू a, और a हो गया आपका 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड विद 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। हम शॉर्ट में करेंगे थोड़ा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, तो टोटल शायद ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट R1C1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 1 प्लस 2 3 और एक ये फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 3 3 इंटू 1 प्लस 3 तो माइनस 3 प्लस 3 तो ये 1 आना चाहिए। यहाँ फिर R2 शुरू हो गया। अब 1 इंटू 1 1 2 3 और ये माइनस 6 तो ये माइनस 3 बचेगा। इधर ये 1 ये 4 5 हो गया और 3 ये तो ये 8 ये 1 ये माइनस 6 तो माइनस 5 और माइनस 9 तो माइनस 14। लास्ट में अब R3 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और प्लस 6 तो 6 2 8 और 1 तो ये 7 आना चाहिए। 2 इंटू 1 2 ये माइनस 2 दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 बच गया जी। और लास्ट में है 2 प्लस 3 5 प्लस 9 तो ये आ गया आपका 14। तो ये हमारा आया है ए स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ ए स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, हमें इसका ए क्यूब भी करना है। तो ए क्यूब के लिए अब हम करते हैं ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब भी तो है यहाँ। तो ए क्यूब व्हाट विल बी ए क्यूब? ए क्यूब मीन्स ए इंटू ए, या आप यूं भी कह सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, कि जो ए स्क्वायर आया हुआ है 2 ए तो पहले मल्टीप्लाई किए हुए हमने, तो एक ए और कर लेते हैं तो ये ए क्यूब हो जाएगा। करिए रखिए वैल्यू ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 इंटू ए हो गया जी 1 1 1 और 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो ये थोड़ा प्रोडक्ट बड़ा हो गया तो इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 1 यानी कि 4 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 1 इंटू 2 प्लस 2 जी। नेक्स्ट एलिमेंट 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 अगेन 4 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 जी। 4 इंटू 1 4 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और 1 इंटू 3 प्लस 3 जी। और इधर आए जी अब R2 को यानी माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 8 इंटू 1 तो 8 और माइनस 14 इंटू तो माइनस 28 14 दूनी 28। अब आ जाएगा R2C2 माइनस 3 को 1 से करेंगे 8 को 2 से करेंगे और माइनस 14 को माइनस 1 से करेंगे। अब माइनस 3 को 1 से करेंगे 8 को माइनस 3 से करेंगे और माइनस 14 को माइनस 3 से तो माइनस 42।
लास्ट है R3 लेंगे अब 7 इंटू 1 -3 इंटू 1 और 14 इंटू 2, फिर R3C2 7 को 1 से करें, -3 को 2 से करें और 14 को -1 से करें। लास्ट में 7 को 1 से करेंगे, -3 को -3 से करेंगे और 14 को 3 से करेंगे। तो कितना आता है ये? इट इज इक्वल टू 4 2 6 2 8, 4 4 8 तो 7, 4 और 3 7, 6 तो 1, 28 और 8 31, 31 और 8 जो है प्लस के हुए आपके, तो 23 माइनस के बचे, 14 और 16 30, तो ये बचे आपके 27, और यहाँ ये सारे नेगेटिव हैं। 45 तो -69 है, यदि ठीक किया होगा तो 28 7 35, तो ये आएगा आपका 32, ये 20 में से तो ये -13, और ये 42 और 9 क्या, तो ये 58। तो यदि हमने ये गुणा वगैरह सही की हैं सारी, तो ये a क्यूब हमारा हो जाएगा। अब a क्यूब आने के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जो हमारा a क्यूब है, तो लिखें आगे अब इसको दोबारा, क्या ये प्रूव करके दिखाएंगे ये जीरो मैट्रिक्स होगा। सो a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू रखें, a क्यूब है 871 और -23 27 -69 और जी नीचे 32 -13 और जी 58 -6a², जो a² आया है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जी, 6a², आपका ये है, इसको 6 से कर दें तो ये हो जाएगा आपका 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और जी 6 तिये 18, 6 अठे 48 और 14 छिके 84 -84, इनको भी 6 से करें, 6 सत्ते 42 और 6 तिये 18 और 14 छिके फिर वही 84 यानी कि 84, ये हुआ -6a²। अब 5a करिए प्लस 5a, तो इस a को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा हमारा। 5a कर दें जी, इन सब को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 5 5 10 -15 और ये हो जाएगा 10 -5 15, ये हुआ 5a प्लस 11i क्या होगा, i होता है आपका 1001, लेकिन ये 3 का है तो 100 इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इन सभी को देखें क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट 8 -24 प्लस 5 प्लस 11 क्या आया बोला, 8 और 8 और 5 13 और 11 24 और ये 24 माइनस के हैं जी। तो यदि आप इनको करेंगे तो हम टाइम सेव करने के लिए कर लेते हैं कि यदि हमारे सारे नंबर सही हैं तो ये सभी 0 आएगा एंड इट इज इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। तो ये चारों मैट्रिक्स जब हम इकट्ठे कर देंगे एलिमेंट, जैसे ही मान लिया ये चेक कर लेते हैं 32 42 और आपका क्या है, ये माइनस है 42 और ये 10 प्लस के हैं, तो 32 प्लस 10 42 तो हो गए प्लस और माइनस हो गए 42 तो वही 0, तो ये सारे 0 आएंगे, दैट इज इट इज। तो इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करके दिखाई। अब आ जाता है इसका सेकंड पार्ट, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो फिर वही जैसे पिछले में किया था हमने, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो ये 4 मैट्रिक्स हैं, चारों को ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए
और 11 टाइम्स ए इनवर्स इंटू वाई इज ए जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इधर ए इनवर्स से करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लीकेशन के बाद ये तो जीरो ही रहेगा राइट साइड। तो यहां से एक ए इसके साथ ले लें, ए इनवर्स इंटू ए, तो बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर, और इसमें से एक ए इनवर्स के साथ ले लें और बाकी एक ए रह जाएगा स्क्वायर में से, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए इनवर्स ही रहेगा, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर भी ये आई हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये भी आई हो जाएगा तो क्या बचेगा 6a प्लस 5i प्लस 11 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? इस ए इनवर्स वाली टर्म को छोड़ के बाकी तीनों मैट्रिसेस को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 11 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू, इन तीनों को उधर ले जाएंगे तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस 6a, बाकी दोनों ये माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर भी और 5i भी। इन तीनों की वैल्यू रख देते हैं। 6a कितना होगा, a को 6 टाइम कर दें, ये a है आपका, इसको 6 से गुणा कर दें, 6 6 6 6 12 माइनस 18, 12 माइनस 6 18, 12 माइनस 6 18, माइनस ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा ए स्क्वायर 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, और इसमें और क्या 5i, 5i कितना होगा, वो होगा 500,050,005, यानी जो 100 वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा देखिए क्या आएगा 6 माइनस 4 माइनस 5, 6 माइनस 4 माइनस 5, ये तो पहला एलिमेंट है, और 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 0 नेक्स्ट एलिमेंट होगा, 6 माइनस 1 माइनस 0 ये अगला एलिमेंट होगा। नीचे आइए 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये 6 प्लस 3 माइनस 0, 12 माइनस 8 और माइनस 5, माइनस 18 ये वाला एलिमेंट, और माइनस माइनस प्लस 14 और माइनस हो गया आपका इधर 0, और नीचे आइए 12 माइनस 7 माइनस 0, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस ये 0, और लास्ट में ये हुआ जी आपका 18 माइनस 14 और माइनस 5। तो ये आपका आएगा 11 टाइम ए इनवर्स आएगा। ये कितना यार, ये 4 और 5 9, तो ये आया जी आपका माइनस 3, 6 में से 2 करोगे तो ये आएगा 4, 6 माइनस 1 तो आएगा 5, इधर 6 प्लस 3 9, और 8 और 5 13 तो ये माइनस 1, और 18 माइनस के हैं तो माइनस 4, 12 में से 7 तो ये 5, और ये बच गया माइनस 3, और 14 और 5 19 तो ये आया हमारा माइनस 1। ये इनवर्स नहीं आया, अभी आया 11 टाइम ए इनवर्स। तो फाइनली हम लिखेंगे ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/11 ऑफ, ये 11 उधर ले जाएंगे और आगे लिख देंगे माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 एंड माइनस 1। तो यदि हमने ये सब्ट्रैक्शन वगैरह सारी सही की हैं तो लास्ट में ये हमारा इनवर्स होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें और बचता है, बिल्कुल सेम है वो, एक क्यूब का, और उसी तरह इनवर्स निकालना है तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट जो है वो मानी जाएगी। धन्यवाद।